मलिक साहब, आपकी तरफ मैं मामला लाती हूँ कि ये अब आप देखें कि इस वक्त जितनी भी सैलाबी सूरत हाल है वो एक पूरी सिचुएशन है, बड़ी अच्छी एक हारमोनी हमें नज़र आ रही है। और ये एक बहुत अनयूजुअल मौका है कि जब वफाक और पख्तूनख्वा और इवन पंजाब और पख्तूनख्वा एक पेज पर है, सिंध ने भी इसमें अपनी मदद जो है वो ऑफ़र की है। तो बताइएगा ये अब आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या ये आगे भी दीगर पहलुओं पर भी कोई उम्मीद रखी जाए कि नज़र आएगी, या फिर दीगर पहलुओं पे ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कि आप दीवार में चुनवाने के आप बिल्कुल करीब नहज तक आ चुके हैं अपोजिशन को, दीगर पहलुओं में वही रविश आपकी जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल बड़ी खुशाइन बात है। एक तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, दिलखराश वाक़या है बुनेर का, स्वात का क्लाउड बर्स्ट जो हुआ। क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखे जा सकते हैं। मैं इस बात पे सियासत नहीं करना चाहता और ना सियासत करनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि सूबे की अवलीन ज़िम्मेदारी है, सबसे पहले फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन उसके साथ मैं समझता हूँ कि जो सपोर्ट और असिस्टेंस आज वफाक की तरफ से और दीगर सूबों की तरफ से, बिलखुसूस सूबे पंजाब की तरफ से जो हम अपने पख्तून भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, ऐसी रवैये तो यही दरकार, यही डिमांड भी करते हैं और इसी चीज़ को जो है हमें फ़रोग भी देना चाहिए ताकि एक हार्मनी के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है मुल्क की बेहतरी या मुल्क की सिमत जो मुस्बत तरफ लेके जानी है उस पर हम काम कर सकें और इकट्ठे हों। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी मीसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की बात की 13 और 14 की दरमियानी शब, और उन्होंने यही बात की कि अब किसी सियासी जमात को ये हक नहीं है कि वो इंतशार फैलाए। हाँ, एहतजाज बिल्कुल आप करें, आपका आईनी हक है, लेकिन जो तोड़ फोड़ है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाना है, आपसे बड़ा जरूरी सवाल, एक काउंटर सवाल बनता है इस पे अकील साहब, ये जरूर फरमाएं कि अभी बिल्कुल उन्होंने वजह फरमाया वजीर आजम ने उस रोज कि इंतशार का हक नहीं है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का पीसफुली हक है। लेकिन जो पीटीआई ने, आपको याद होगा 14 अगस्त तो इन्होंने बड़े भरपूर जज्बे के साथ मनाई और वो भी उन्होंने कहा कि मतलब हमने तो कोई तोड़फोड़ नहीं की, फिर भी जो पुलिस वगैरह थी पकड़ धकड़ करती रही पीटीआई के झंडों के हवाले से, जो झंडा उठाए हुए था उसको भी पकड़ा गया, ख्वाह वो पीसफुली क्यों ना खड़े हों, फैमिलीज के साथ ही क्यों ना हो। ये काफ़ी फुटेजेस सोशल मीडिया पे हमने देखी। फिर ओवर एंड अबव ये भी पीटीआई को गिला है कि 14 अगस्त को जो ये मार्का हक के अवार्ड्स दिए गए तो तमाम काबीना को अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन पीटीआई वो कहते हैं कि हमने तो सोशल मीडिया पे भी भरपूर जंग लड़ी, पीटीआई के किसी बंदे को एक्नॉलेज नहीं किया गया। मैं आपने एक ही सवाल में काफ़ी सवाल कर दिए, तो मैं चाहूँगा कि मैं इन तमाम सवालों के ऊपर बिल्कुल जवाब भी दूँ और मौक़िफ़ भी पेश करूँ। मैं देखें, सबसे पहले आपने अवार्ड्स की बात की, मैं अवार्ड्स के ऊपर ये बिल्कुल आपको ज़रूर कहूँगा कि मेरी एक ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय में मैं कम अज़ कम तमाम तर नॉमिनेशन से एग्री नहीं करता, लेकिन ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है। एक वॉर कैबिनेट थी, बिल्कुल उन्होंने अपनी जो दिन रात मेहनत थी वो सामने आपने देखी और मेहनत से काम किया। सिविल सोसाइटी और आर्म फोर्सेस की जो नॉमिनेशंस हैं, बिल्कुल वो उनकी जो पेशा वराना सलाहियतें थीं, जो उनका काम था और जो जिस तरह उन्होंने इस मुल्क की सालमियत को इंश्योर किया, इस मुल्क की प्रोटेक्शन को इंश्योर किया, तो बिल्कुल वो तो उनके बनते थे और वो देने भी चाहिए थे और देना ज़रूरी भी था ताकि एक आप रिकग्नाइज उनको करें, उनकी रिकग्निशन हो। बाकी मामला जो हैं वो वज़ीर आज़म ने, उनका अपना नाम भी था गालबन और मैंने यही सुना कि उन्होंने अपना नाम काट दिया। देखिए, जो रिकमेंडेशंस एक रिकमेंडेशन कमेटी से आते हैं नाम, और वो फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी जो है या उसकी डिसप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आज़म के पास रेस्ट करती है और वज़ीर आज़म का ही इस्तेकाक है। आई ऑब्वियसली कांट चैलेंज हिज प्रेरोगेटिव बिकॉज़ ऑब्वियसली ये उनका काम है। वो फेयर इनफ, लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई का भी उनका गिला सही है? वो कहते हैं हमारा भी तो नाम डाल लेते, हमने भी तो सोशल मीडिया पे जंग लड़ी। नहीं, देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज़म वज़ीर तारिक साहब ने रिकग्नाइज किया, हुकूमत रिकग्नाइज करती है और किसी एक सियासी जमात की वजह से नहीं। मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड हूएवर वाज पाकिस्तानी दैट डे, जो पाकिस्तानी शहरी था, उन्होंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपनी मुल्क की सालमियत के लिए
और पाकिस्तानी होने के नाते जो है, जो कुछ हमने, जो मैंने किया, जो आपने किया, जो बाकी दीगरों ने किया, उन सब ने बसीयत पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान से मोहब्बत करने के नाते जो है ये सब कुछ किया। तो रिकग्नाइज तो हम करते हैं, चाहे वो काफ लाम मीम नून से हो या पीटीआई से हो या किसी भी सियासी जमात से हो। जो डिजिटल वॉरफेयर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी महारत थी और जिस तरह हमने वो जंग लड़ी, और उसमें लाइक पीटीआई, नून लीग या दीगर सियासी जमातें, सबकी सोशल मीडिया टीम्स ने बड़ा जबरदस्त काम किया। मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। ये अवार्ड देने वाली बात तो मेरे ख्याल से ये तो खुद नहीं मांगना चाहिए, ये रिकग्नाइज हुए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और बिल्कुल रिकग्नाइज किया गया है। और ये आप क्लिप भी चला दें, बेशक उन्होंने पीटीआई का नाम लेके रिकग्नाइज किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जिसने अपना हिस्सा डाला है और जिससे अपना किरदार अदा किया है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात आपने की, मेरे ख्याल से हमें पेट्रियाटिज्म जो है वो बिफोर पॉलिटिक्स उसकी ज़रूरत है। हम पेट्रियाटिक हैं, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं सारे, तो हमें पाकिस्तान का झंडा उठाना चाहिए था। हमें कोई अपनी डिविजन्स जो बात की हैं, जो सियासी डिविजन्स हैं, वेदर यू नो वी बिलोंग टू पीएमएलएन और पीएमएलक्यू, पीटीआई, पीपीपी, ये बहुत बाद में आता है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और उस दिन सिर्फ और सिर्फ पूरी कौम यौम आज़ादी मना रही है और पूरी कौम जो है। अच्छा, मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि यानी कि कोई और भी जमात का झंडा अगर उठाते तो उनको पकड़ लिया जाता। जो पीटीआई ने चमकानी होती है, देखिए पीटीआई ने अपनी सियासी दुकान चमकानी होती है। जब भी कौमी नौयत के दिन आते हैं, आप देखें यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा था 5 अगस्त को, इन्होंने कहा जी हम खान की रिहाई की तहरीक चलाएंगे। 5 अगस्त को क्या हुआ? यही किया ना। देखिए लोगों के दिल आज़ारी की गई, पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी की गई, कश्मीरियों की दिल आज़ारी की गई। इसी तरह आप देखें 14 अगस्त को पूरी कौम जो है वो यौम आज़ादी मना रही है, जश्न पाकिस्तान है, जश्न यौम आज़ादी है, और उस पर पीटीआई कहती है जी हम खान की रिहाई की तहरीक चलाएंगे और ये उस खान की आज़ादी की तहरीक चलाएंगे। कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। कौमी दिनों पे तो आप खुदारा अपनी सियासत को जो है एक साइड पे रखें, आप पाकिस्तान को सेलिब्रेट